हरे कृष्ण एवरीवन। तो इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये जैसे कि आपको सभी को पता है कि इस कोर्स में जो इम्पोर्टेंट 108 वर्सेस है वो हम कवर करेंगे। तो मॉड्यूल 1 में हमने ऑलरेडी जो 108 वर्सेस जो है उसके 36 वर्सेस कवर कर लिया था। तो अभी हम जो बाकी के 36 वर्सेस है वो करेंगे और फिर तीसरे मॉड्यूल में हम तीसरे 36 वर्सेस। तो अभी ये सेकंड मॉड्यूल है तो फिर जो नेक्स्ट मतलब सेकंड 36 वर्सेस है वो करेंगे। हम्म। तो जो फर्स्ट जो मॉड्यूल था उसका जो रिकॉर्डिंग्स है वो यूट्यूब में अवेलेबल है और मैंने जो लिंक है वो ऑलरेडी भेज दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप वो व्हाट्सएप जो रिकॉर्डिंग्स है वो सुनिए। तो वो नेसेसरी नहीं कि आप ये मॉड्यूल 2 के पहले ही सुने, मॉड्यूल 1 के बाद भी आप सुन सकते। तो अभी मैं कुछ जो पीपीटी शेयर करूंगा। एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार कंफर्मेशन दीजिए। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है मेरी? मैंने पहले ही जब कोर्स स्टार्ट हो रहा था तो मैंने पहले ही सबको बोल दिया था कि आई नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो मुझे ऐसे क्योंकि ये श्लोक सीखने का चीज है तो फिर ऐसे नहीं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा और मैं बोलता जा रहा हूँ, ये लेक्चर नहीं है। तो आप बोलेंगे मैं बोलूंगा तब जाके पार्टिसिपेशन होगा और आप लोग सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं जब पूछूं कुछ तो प्लीज आंसर करिए। तो मेरी आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? निमाई प्रभु। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ ठीक। तो यस। अभी श्लोपात के तो हम कोर्स ये श्लोका पढ़ने से पहले हम कुछ प्रभुपाद के कोट्स पढ़ेंगे। पहले मतलब कुछ श्लोका पे जो कोट्स है कि प्रभुपाद एम्फोसाइज कर रहे हैं कि श्लोका जो बच्चों को है याद करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मैं मेरा नाम मेघवर्ण है। आई एम मेघवर्ण एंड मैं 5 साल के लिए गुरुकुल में था, नंदग्राम गुरुकुल में। और उसके बाद मैं 2 साल गोवर्धन में था जिधर मैंने संस्कृत का अध्ययन किया। और मैंने गुरुकुल में मतलब नंदग्राम गुरुकुल में जब मैं 5 साल था तो मैंने 700 श्लोक भगवगीता के याद किए और उसके बाद कुछ भागवतम के 5 स्तुति याद की और कुछ बहुत सारे संस्कृत भी सीखा और बहुत से वर्षेस श्लोक याद किए। और उसके बाद मैं गोवर्धन में आया और गोवर्धन के बाद अभी मैं बीजीआईएस में हूँ और मेरे पेरेंट्स अभी टीचर है बीजीआईएस में। तो ये मैं इंट्रोडक्शन। तो फिर अभी हम प्रोपात के कुछ कोर्स पे जाएंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस। तो फिर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, A good way to train the mind is to memorize verses, songs, and prayers from scripture. This is a well-established tradition in ISKCON, and devotees generally like to do it. Memorization is a standard part of a devotee's education. Knowing verses enables devotees to speak authoritatively and is a must for their participating attentively in daily worship services such as Guru Puja. By applying themselves to memorization, devotees learn to practice smaran, which, when done
continually and systematically leads to higher stages of worship. Now in your leisure, how our you will try to repeat and get heart some of the shlokas, get by heart some of the shlokas. So that will be very nice. Go on. 1.BG 1.1 lecture, July 7, 1973. तो इसमें प्रोपाल ऐसा बोल रहे हैं कि श्लोकास मेमोराइज करने से हमारे जो माइंड है वो बहुत मतलब उससे हम भगवान का स्मरण, क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो वर्ष है, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेव अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदन। तो इसमें जो है विष्णु स्मरणम, तो व्हेन वी मेमोराइज भगवद गीता वर्सेस देन वी आर डूइंग विष्णु स्मरण, वी आर meditating about Lord. तो फिर it comes in the part of विष्णु स्मरण। तो प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं कि अपने माइंड को स्पिरिचुअली ट्रेन करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम भगवद गीता के वर्सेस, श्रीमद् भागवतम के वर्सेस, पुराणों के वर्सेस, जो स्पिरिचुअल वर्सेस है भगवान के बारे में, सब ब्रह्म संहिता सब याद करें। और सॉन्ग्स, प्रेयर्स, जैसे बहुत सारी भागवतम में बहुत सारी प्रेयर्स है तो वो याद करें। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, और इस्कॉन में सभी लोग सभी बच्चों को मतलब एम्फसाइज करते हैं कि याद करें, और इससे विष्णु स्मरण भी होते हैं। जैसे बोल रहे कि बाय अप्लाइंग देमसेल्व्स टू मेमोराइज एंड डिवोटीज लर्न प्रैक्टिस स्मरण, तो फिर इससे विष्णु स्मरण होता है। एंड ये जो मतलब प्रभुपाद भी कोई बोल रहे जो नवदा भक्ति है उसमें एक विष्णु स्मरण तो इसमें आता है। ठीक है, तो वे नेक्स्ट कोट पे जाएंगे। हाँ, सो दिस कोट इज रिटन बाय हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु, एंड ही इज अ लाइक सीनियर डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो we'll read the quote. Learning verses will help help us become purified of the muddy covering of Maya, the goddess of illusion, who uses her charms to distract us from life's purpose or spiritual perfection. Srila Prabhupada wanted his followers to learn verses. The verses he learned as a child proved useful in his preaching later on. And your children too, by learning some verses, will later in life be able to draw upon a storehouse of essential knowledge in concise form. क्योंकि तो इसमें रोहिणी तो ऐसा बोली कि लर्निंग वर्सेस हेल्प्स अस प्यूरिफाइड द, मतलब हम यदि वर्सेस याद करते तो उससे हमारा पाठ करने से हमारी शुद्धिकरण होता है। और जो माया का जो आवरण है वो ऐसा मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि रटने से क्या हो। ऑफकोर्स मतलब हमको अर्थ भी आना चाहिए, पर सिर्फ इसका मतलब ये भी नहीं होता कि रटने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी यदि हम कोई आंसर्स रटे कोई एग्जाम के लिए तो चलो ठीक है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पर यदि हम भगवत गीता और भागवतम के श्लोक रटे तो फिर इट हैज सिग्निफिकेंस। और इवन पद्म पुराण में जो गीता महात्म्य आता है तो उसमें तो ऐसा ऐसा वर्णन है कि कोई एक वर्ड बोला, सिर्फ कुछ फ्रेज बोला, एक श्लोका का पाद बोला, तो उसमें तो उसका मुक्ति हो गई, उसके वो शरीर से मुक्ति हो गई, ऐसे से वर्णन आता है। तो इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के वर्सेस पाठ करने का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो इससे हमारा जो माया का जो कवरिंग है वो उससे हम छुटकारा पाते हैं, और जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे हम निकलते हैं। और बोल रहे हैं रोहिणी नंदन को कि श्रील प्रभुपाद भी बहुत एम्फसाइज किए कि अपने फॉलोअर्स को। इवन मुझे एक बार याद है कोई प्रभुपाद डिसेबल बता रहे थे कि एक बार तो प्रभुपाद ने सिर्फ जो श्रीमद् भागवतम क्लास चल रहा था, तो श्रीमद् भागवतम का जो सबसे पहले प्रभुपाद जो है वर्सेस बुलाते थे, तो उसमें उन्होंने उस पूरे क्लास में सिर्फ वर्सेस वो जो श्लोक था उसी को बुलाया, क्योंकि जो फॉलोअर्स थे वो अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। तो पूरे भागवतम क्लास में उन्होंने सिर्फ जो वर्स था उसी को रटाया, मतलब उसको याद कर पाए बस। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत एम्फसाइज किए कि छोटे बच्चों को पहले पहले श्लोक याद हो और उसके बाद बड़े होने के बाद अर्थ भी पढ़े। तो सबसे पहले जब छोटे होते तो हमको श्लोक याद होने चाहिए,
और फिर रोहिणी प्रभु भी बोल रहे कि जब हम बहुत सारे वर्सेस याद कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको प्रीचिंग पर्पस में काम आता है। वी कैन टेल इट सम, मतलब हमको कोई बेस मिल सकता है श्लोक का, है ना। तो जैसे हम कुछ भी बोले तो उसका कोई हमको बेस मिल सकता है कि जैसे देखो कृष्ण भगवदगीता में बोल रहे कि ऐसा है, ठीक है। तो फिर ऐसा हम कुछ बेस रह सकता है हमारा प्रीचिंग में। और जब हम बहुत सारे वर्सेस पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम प्रीचिंग करते हैं तो हमको बहुत हेल्प होती है। वो जब जैसे अभी सारे वर्सेस याद कर ले और उसका अर्थ याद कर ले उसका, और अर्थ समझ ले अच्छी तरह से, तो आप पूरे जो नॉलेज है सारा जो भविता में दिया वो एकदम कंसाइज फॉर्म कर सकते हैं, मतलब फ्लो में। जैसे भविता, तो सबसे पहले भगवान अर्जुन का डाउट आया कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, तो अर्जुन ने सरेंडर कर ली। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव, तो उनको सरेंडर क्यों किया? क्योंकि जब तक गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप नहीं बनेगा तब तक गुरु है वो शिष्य को नॉलेज नहीं दे पाएगा। इसलिए पहले तो कृष्ण और अर्जुन मित्र थे, तो तब तक कृष्ण ने कोई नॉलेज नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया। पर जैसे ही बोला अर्जुन ने कार्पण्य दोष हो, तो सबसे पहले चस्टसमेंट शुरू कर दिया। तो तुरंत ही गुरु शिष्य का रिलेशनशिप हो गया, तो नॉलेज देना शुरू कर दिया। तो इसलिए ऐसे जो फ्लो है उसका पता चलेगा श्लोक से। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, अभी हम ये सब कोट्स तो हो गए। अभी हमको समझना है कैसे श्लोक का जो है हमको करना है। अभी कुछ श्लोक का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद ही ज्यादातर भगवत गीता में वर्षित अनुष्टुप छंद की है। तो जो भगवत गीता में जो 2 लाइन के वर्सेस होते हैं, जिसको 4 पाद बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी जस्ट। तो फिर वो जो वर्सेस है उनको बोलते हैं अनुष्टुप छंद में आते हैं। तो इसमें लिखा है ऑलमोस्ट ऑल श्लोकस ऑफ भगवत गीता आर इन अनुष्टुप छंद only। अभी एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। 4 पाद, वो मैं पाद बताऊंगा क्या होता है, बस अभी आप देख लीजिए, आप याद कर लीजिए कि एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। और 2 पाद जो है उनको बोलते हैं श्लोकार्थ। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड करके समझाता हूँ आपको। एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, और 2 पाद जो एक मतलब 2 पाद होते हैं। सॉरी सॉरी, चार मतलब एक श्लोक में 4 पाद होते हैं और 2 पाद बन के श्लोकार्थ बनता है। मैं जाता हूँ। हाँ। तो जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे लेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है फर्स्ट, इसको बोलेंगे एक पाद। मेरा जो एरो आप देख सकते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये मैं पूरे कोर्स में पाद पाद मैं बोलने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज ये ध्यान से समझ लीजिए कि क्या होता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है इसको एक पाद है। फिर दूसरा पाद है समवेता युयुत्सव। फिर तीसरा पाद है मामकाः पांडवश्चैव, तीसरा पाद है। फिर किमकुर्वत संजय, ये चौथा पाद। तो हमने जैसे पढ़ा था कि एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, आप इधर देख सकते हो ना। और 2 पादों को मिला के श्लोकार्थ होते हैं। तो ये क्या होता है? 2 पादों को मिला के श्लोकार्थ होते हैं, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्टिच। हेमिस्टिच। तो फिर ये एक पाद है, ये आप देख सकते हैं, ये एक पाद है और ये एक पाद है। तो फिर ये दोनों पादों को मिला के ये 2 पाद को मिला के एक श्लोकार्थ हुआ, जिसको इंग्लिश में हेमिस्टिच भी बोलते हैं। पर हेमिस्टिच मत सोचिए इसको, सिर्फ वो समझाने के लिए आप श्लोकार्थ देखिए। तो एक पाद ये हुआ, एक पाद ये हुआ, और एक पाद ये हुआ, एक पाद ये हुआ। तो अभी 2 पाद को मिला के श्लोकार्थ हुआ, इधर श्लोकार्थ हुआ। और फिर ये दो, ये एक और ये एक, ये 2 पादों को मिला के और एक श्लोकार्थ हुआ। तो मतलब एक श्लोक में 4 पाद होते हैं और एक श्लोक में 2 श्लोकार्थ होते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो जो अभी जो श्लोक है उसका मतलब क्या हो, श्लोक का जो वर्ड है उसका संस्कृत में क्या एपिस्टोमिकल सॉरी एटमोलॉजिकल एनालिसिस, मतलब मीनिंग क्या एटमोलॉजी। तो फिर श्रूयते इति श्लोक,
जो सुना जाता है, जो सुनने लायक है, उसको श्लोक बोलते हैं। पर अभी आजकल क्या होता है कि जैसे कोई मटेरियल चीज है, तो आजकल ऐसा संस्कृत को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं ना, मतलब जो इस इंडिया में बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो मटेरियल चीजें है उसको संस्कृत में बोल, मतलब संस्कृत में उसमें श्लोक बना रहे। पर ऐसे देखा जाए डेफिनेशन के तौर पे, तो उसको श्लोक नहीं बोलेंगे। वो एक संस्कृत में लाइन है, ऐसा बोल सकते, संस्कृत में एक चीज। क्योंकि ये श्लोक मतलब श्रूयते इति श्लोक, जो सुना जाता है, जो सुनने लायक है। वो मटेरियल साइंस क्या सुनने लायक है? तो इसलिए जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो श्रीमद् भागवतम और भविता में दिया है, वो श्लोक है, क्योंकि वो सुनने लायक है इसलिए। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रूयते इति श्लोक। तो ये डिस्कस कर लिया हमने। अभी भगवत गीता के जो 108 महत्वपूर्ण श्लोक है, उनका जो मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस जो है 108, तो ये इनकी लिस्ट है। तो वैसे तो मैंने आपको ये तो ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, तो आप उधर से देख सकते हैं, या तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। तो ये सारे जस्ट जस्ट टू इन्फॉर्म, मतलब टेल यू, ये जो सारे 108 वर्सेस के वो है नंबरिंग्स। तो अभी हाँ, तो ये जो लिस्ट है वो तो 108 वर्सेस की लिस्ट था, पर ये जो लिस्ट है, ये सारे श्लोकस हम इस मॉड्यूल में कवर करने वाले, 7.7 से लेके 13.8। पर बीच बीच में गैप है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्सेस ही ले रहे हैं हम इसलिए। क्योंकि ऐसे तो 700 वर्सेस है, वो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो फिर 7.6 तक हमारा जो है मॉड्यूल 1 में हो चुका है। अभी मॉड्यूल 2 में हम ये 7.7 से 30.8 करेंगे। हम्म। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉड्यूल में हम सारे ये जो नंबरिंग शो कर करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे 5 स्टेप्स टू मेमोराइज श्लोक, कुछ 5 चीजें जिससे कि आप श्लोकस अच्छी तरह से याद कर सकते। फर्स्ट, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू मेमोराइज श्लोकस। ठीक है, तो सुबह जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें हमको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती। इवन जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं और किसी एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम देते हैं, जीई वगैरह, तो वो लोग भी सुबह सुबह पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमको कुछ भी चीज जल्दी जल्दी याद हो जाती है इसलिए। तो श्लोकस भी हम सुबह पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, और इट्स बेस्ट टाइम। पर हमको एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त को जो टाइम है वो सही यूटिलाइज करना है कि हम श्लोक याद करें। अभी वो लोग तो मटेरियल वो चीज कर रहे हैं, तो वो सही चीज नहीं। उनको ब्रह्म मुहूर्त में श्लोक ये सब याद करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज चैंट द श्लोक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन फॉर वन टाइम बाय योरसेल्फ। तो इसमें ऐसा बोलना चाहते हैं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़िए श्लोका का। उससे क्या होगा कि जब प्रीचिंग में यदि आप कुछ फिलोसॉफी बोल रहे हैं, या तो कोई आपसे पूछा कि कोई फिलोसफी बोला कि जैसे पत्रम पुष्पम, तो कोई बोला कि तो भगवान ऐसा बोलते कि मैं तो आपका जो प्रेम देखता हूँ, आपका ये नहीं देखता हूँ कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ आपका कितने प्रेम से आप ऑफर करें वो देखते हैं। तो तो वैसे ही आपको आपके माइंड में आना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ, ऐसे आना चाहिए। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हमको याद आएगा, और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हमको याद है हाँ मैंने ट्रांसलेशन में वो पढ़ा था उसके श्लोक। तो इसलिए हमको ट्रांसलेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उससे हमको याद रहता है। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तो ट्रांसलेशन लिखा रहता है कि हमको ये सब पत्र पुष्प ये सब ऑफर करना, तो उससे हमको याद रहता है। फिर इंटर रिलेट द मीनिंग ऑफ द श्लोक विद संस्कृत टेक्स्ट। तो वही बोल रहे हैं कि संस्कृत टेक्स्ट जो है उसके साथ मीनिंग को रिलेट करने का प्रयास करें। जैसे लास्ट वर्ष है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो यत्र मतलब जिधर भी, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो योगेश्वर मतलब हु इज द मतलब जो योगेश्वर है, मतलब पूरे वर्ल्ड के जो ईश्वर है, तो वो जो कृष्ण है, तो यत्र योगेश्वर, जिधर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जिधर पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन है,
ऐसे, तो ऐसे रिलेट करी मीनिंग, तो उससे याद रहेगा। देन चैंट ईच पाद फॉर 4 to 5 times, देन चैंट हाफ लाइन और हेमिस्टेज, देन फुल श्लोका फॉर 5 to 10 times। ये तो मैं कराने वाला हूँ एक्चुअली, इसी कोर्स में हम यही करने वाले हैं। तो ये आप अपने सेल्फ मतलब प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं, मतलब बाद में जैसे मैं पढ़ा दूँ उसके बाद आप अपने फ्री टाइम में ये चीज कर सकते हैं। क्लोज द बुक एंड ट्राई टू चैंट द वर्स हाउ मच एवर यू कैन। तो एक बार हम याद करने के बाद हमको बुक को क्लोज कर देना है, और उसके बाद चैंट कर सकते हैं, मतलब ये तो हम नॉर्मली भी करते हैं ऐसा कुछ याद करने पे। फिर एंड सी विच वर्ड्स यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, लुक इट अगेन एंड ट्राई टू चैंट। मतलब उसमें क्या होता है कि जब हम पहली बार याद करते हैं और उसके बाद हम जब याद करने का प्रयास करते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो इसको वापिस से देखेंगे और वापिस से पाठ करेंगे। एक्चुअली श्लोक का पाठ करना बहुत अच्छी चीज है। इवन आजकल तो कुछ लोग हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि उन बच्चों का माइंड टेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों का माइंड कैसे चलता है जो श्लोक और वेद पाठ करते हैं। ऐसे बच्चों का माइंड टेस्ट कर रहे हैं कि उनका माइंड जब वो लोग श्लोक पाठ करते हैं तो माइंड कैसे सिग्नल भेजता है, क्योंकि बहुत बड़ा साइंस है ये संस्कृत है ना ये। तो आजकल तो नासा के लोग भी इवन संस्कृत को प्रोग्रामिंग ये सब के साथ रिलेट कर रहे हैं पूरा। तो वो संस्कृत इज अ वेरी लाइक गुड लैंग्वेज, एंड इवन क्योंकि वो देवों की लैंग्वेज है ना, तो ऑफ कोर्स देव जो मतलब जो डेमिगॉड्स है, वो तो हमसे हमारा जो साइंस है डेमिगॉड्स का जो साइंस है वो तो बहुत हाई लेवल पे है ना। तो डेमिगॉड्स यदि संस्कृत बोलते हैं तो फिर हम इंग्लिश तो क्या है उसके सामने। तो इसे संस्कृत में बहुत हुई नॉलेज है। बिफोर गोइंग टू बेड चैंट द श्लोका, तो आप जब सोने से पहले एक बार उसको पाठ कर लीजिए वापस। हैव अ पॉकेट भगवत गीता, तो हमेशा अपने जेब में कविता रखें। तो उससे क्या होगा कि जब भी थोड़ा सा 5 मिनट मिला, फिर 10 मिनट कभी मिला, 20-20 मिनट, तो पाठ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे चैंट द श्लोकास यू मेमोराइज यस्टरडे एंड देन लर्न न्यू वर्सेस। हाँ, तो यही है। तो वापस से जो कल जो किए थे वर्सेस याद किए थे उसको वापस से रिवाइज करिए, और उसके बाद नए वर्सेस याद करिए नेक्स्ट। तो अभी ये सब इंट्रोडक्शन हो गया, अभी हम जो है श्लोक का याद करना शुरू करें। तो अभी मैं पहले बता देता हूँ सबको कि मैं कैसे करने वाला हूँ। मैं एक बात बोलूंगा, फिर आप लोग रिपीट करेंगे, फिर मैं दूसरा बात बोलूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं एक ही बच्चे को अनम्यूट रखूंगा और बाकी लोग म्यूट होके रिपीट करेंगे। और वीडियो ऑन करना बिल्कुल कंपलसरी। आज पहला क्लास है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, पर वीडियो ऑन करना एकदम कंपलसरी, इसमें कुछ दो राय है नहीं। किसी को यदि कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, पर वीडियो सबको ऑन करना है, क्योंकि उससे इंटरेक्शन होगा। तो एक बार मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, सब लोग प्लीज वीडियो ऑन करिए। इवन कुछ बच्चे जो है वो तो पहले भी थे, जैसे आरिहान प्रभु जी, फिर सिद्धार्थ भी शायद थे, निमाई भी थे पहले, मॉड्यूल 1 में थे। ठीक है, तो अभी हम कोर्स चालू करते हैं। तो अभी मैं आरिहान प्रभु जी को अनम्यूट करता हूँ। तो आरिहान प्रभु जी सिर्फ अनम्यूट होके बोलेंगे और बाकी सब म्यूट होके बोलेंगे। देखिए, आपको ये ऑनलाइन कोर्स इसलिए आपको खुद ही से अपना जो है मोटिवेशन और अपने से खुद ही आपको बोलना पड़ेगा कि पाठ करो, क्योंकि ऑनलाइन में मैं देख नहीं सकता किसी को भी। तो इसलिए प्लीज अपने को पुश करके वीडियो ऑन करके अच्छी तरह से इंटरेक्ट करेंगे तो आपका ही फायदा है। तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप इधर आए क्यों हैं फिर, यदि आप करना ही नहीं चाहते, श्लोक याद करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप इधर 1 घंटा क्यों वेस्ट करें। इससे अच्छा वीडियो ऑन करके अच्छी तरह से याद करें।
तो आर्यन प्रभु जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। तो आर्यन प्रभु मेरे पीछे रिपीट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आर्यन प्रभु? आर्यन। यस प्रभु। हाँ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। सोऽहमक्षु कौन्तेय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। रसोऽहमक्षु कौन्तेय। रस स है, श नहीं है। स और श में डिफरेंस है। श होता है ऐसा, शशि सूर्य योग। स होता है ये, तो इसमें डिफरेंस है। और रसोऽहमप्सु कौन्तेय। रसोऽहमक्षु कौन्तेय। तो ये जो है, ये फर्स्ट पाद है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, या फिर प्रभास में शशि सूर्य, दूसरा पाद से चार पाद है इसमें। ठीक है, ये आपको देख के चलना है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। रसोऽहमक्षु कौन्तेय। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शिशु दशो प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। तथास्मि शिशिशो युयो। सु मतलब स, श नहीं। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्यः। श और स में डिफरेंस है ना। श ऐसा होता है, स ऐसा होता है। तो इसको बोलते श, इसको बोलते स। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्यः। सूर्ययोः। सूर्ययोः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। रसोऽहमक्षु कौन्तेय। प्रभास्मि शिशुसोऽयोः। श और स में डिफरेंस नहीं आ रहा अच्छे। श और स में डिफरेंस होना चाहिए। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। रसो प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। रसोऽहमक्षु कौन्तेय। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। सूर्ययोः। सूर्ययोः। विसर्ग है लास्ट में। सूर्ययोः। सूर्ययोः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। रसोऽहमक्षु कौन्तेय। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। विसर्ग है लास्ट में, तो प्लीज जो लास्ट में विसर्ग है तो ह का साउंड आना चाहिए। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणव सर्ववेदेषु। प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणव सर्ववेदेषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दखे वो शब्दः शब्द खे पौरुषं नृषु। शब्दखे प्रशंसु। पौरुषं नृषु। पौरुषं ऋषु। हाँ। शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दके पौरुषं ऋषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दखे पौरुष निपु। शब्दः खे पौरुषं पौरुषं शब्दखे पौरुषं। नृषु। नृषु।
शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः के पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। रसोऽहं कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। सूर्ययोः, ह का साउंड करना है। जिधर दो डाउट है, दो डॉट है, मतलब विसर्ग है, उधर हमेशा ह का साउंड करना है। जैसे इंग्लिश में हम कुछ प्रोनाउंस नहीं करते तो चलता है, पर संस्कृत है, संस्कृत में हर एक चीज प्रोनाउंस करनी, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषेषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः के पौरुषं निषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसो रसोऽहं सु कौन्ते रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणव सर्ववे सर्ववेदेषु सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः खे पौरुषं नषु। अभी बोलेंगे निमाई प्रभु। Thank you. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदे प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषेन्द्रिषु। सिद्धार्थ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रसो अहमपि सॉरी रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। सरिता माता जी। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। स्वरूप प्रभु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। श और स में डिफरेंस है। श और प्रभास स। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास प्रभास्मि शशिसूर्ययोः शशि सूर्ययोः। शशिसूर्ययोः श और स में डिफरेंस है ना, तो फिर शशि स, एक होता है दांत, दांत से दंती होता है, और एक मतलब श बोल- तो श और स। शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हाँ, अभी जरका माते हैं। हरे कृष्णा। जरका माते हैं।
ठीक है, तो ओके ट्रैवलिंग। ठीक है, तो अभी अब नेक्स्ट वर्स पे जाएगी। और कोई बोलना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मैं ट्राई करूं? हाँ मेरा हाँ दिल प्रभु जी हाँ। श्लोक चल गया, श्लोक दूसरा आ गया। रसोऽहं अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। प्रभु प्रश्न शब्द, था, शब्द खे पौरुषम नृषु। जब जब विसर्ग के बाद भी कोई शब्द आता है, तो जैसे यदि शब्द के बाद स रहता, तो शब्द से, ऐसे नहीं बोलते कि शब्द से, शब्द से। फिर जैसे इधर खे है, तो फिर शब्द खे पौरुषम नृषु। ओके, और ये हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कब संधि अलग करनी है? जैसे आपने यहाँ बोला ना, रसो हम अपसु बोल रहे हो ना, रसो हम अपसु कौनते ये बोलते हैं ना इसमें। हमको श्लोक कभी भी संधि विच्छेद करके बोलना ही नहीं, वही हमेशा गलती करते। अभी जैसे और रसो हमअप्सु है, तो रसो हमअप्सु में जो संधि करेंगे तो होगा रस अहम अपसु। ओके। अहम में जो अ है, वो एक सूत्र आता है व्याकरण में, उससे लोप हो जाता है उसको। तो इधर संधि विच्छेद करके हम कभी भी श्लोक नहीं बोलते। संधि, क्योंकि संधि विच्छेद ही करना था, तो भगवान ने संधि क्यों की? तो इसलिए ओके, संधि जो जो लिखा है वो बोलना है, एज इट इज बोलना। रसो हमअप्सु कौन्तेय। लेकिन मालूम नहीं, सुनाई तो ऐसे दे रहा है कि रसो हम अपसु बोल रहे हैं, ऐसे अपसु। रसो हमअप्सु, रसो हम हमअप्सु। अप हम अपसु, ओके, हम अपसु हाँ, ऐसे रसो बोल रहे हमअप्सु। हैं। अपसु, ओके। अभी नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे, तो अभी रिपीट करेंगे। सिद्धार्थ। प्रभु जी, दैवी ह्येषा गुणमयी। प्रभु जी, कैन यू रिपीट वंस मोर? दैवी ह्येषा गुणमयी। दैवी ह्येषा गुणमयी, दैवी ह्येषा गुणमयी। दैवी ह्येषा गुणमयी, गुणमयी। गुणमयी, दैवी ह्येषा गुणमयी। दैवी ह्येषा गुणमयी, ह्येषा, ह्येषा ह्येषा, हाँ ये, ह और यह है। दैवी ह्येषा गुणमयी। दैवी ह्येषा गुणमयी, स्पेस नहीं देना है। गुणमयी। गुणमयी, मम माया दुरत्यया। मम माया दुरत्यया। एक एक अक्षर पढ़ते जाइए, बिल्कुल एक एक अक्षर। हम क्या करते हैं कि सीधा देखते हैं, दुरत्यया, अरे ये तो हार्ड लग रहा है वर्ड, इतना इतना बीच बीच में जो है अक्षर जुड़ा हुआ है, तो हम देख के वो हो जाता है। पर हमको एक एक अक्षर पढ़ना है। दू र त्य य या। दुरत्यया। मम माया दुरत्यया। मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते। मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां ते। मायामेतां। मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते।
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। अरिहंत, What Prabhuji? can you say the verse? दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरन्तया। दुरत्यया। 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 मामेव ये प्रणतन्तो प्रपद्यन्तो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेता। बोलिए से। देवी मम माया मामेव ये प्रपद्यन्ते। स्वरूप प्रभु जी। भी है मम माया दुरत्यया। मेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मम माया दुरत्यया ते। सरिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Am I audible?
Sorry, there was some internet issue. So now Nimai Prabhuji repeat. देवी देवी एषा गुणमायी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। विद्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। दैवीशा गुणमयी मम माया मम माया, दुरत्यया ममा माया नहीं, मम माया। मम माया दुरत्यया माम एवा हि प्रपद्यन्ते मामेव मायां प्रपद्यन्ते। एवा हि प्रपद्यन्ते ये माया मामेव ये प्रपद्यन्ते। माम एव ये हाँ, राइट मामेव ये। माम यस। एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। पीताम्बरा माता जी, would you like to talk? हाँ प्रभु जी। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया, मामे ममा माया नहीं, मम माया। मम माया दुरत्यया मम मामेव माया ये दुरत्यया, मम माया दुरत्यया। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो अभी हम दूसरे वर्ष पे नहीं जाएंगे। तो पहले हमने ऐसा सोचा था कि मतलब 4 वर्सेस एक दिन में करेंगे, पर आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इसलिए लेट हो गया। तो फिर अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तो अभी आज हमने 2 श्लोक किए, तो कल परसों में मैं जो 2 वर्सेस बाकी वो कवर कर लूंगा। तो अभी मैं हर रोज क्लास के बाद जो श्लोक का रिकॉर्डिंग भेजूंगा, और प्लीज वो जो रिकॉर्डिंग्स है वो बार बार सुनिए, बार बार सुन के जो प्लीज हियर इट अगेन 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 एंड अगेन, एंड सी द वर्स एंड ट्राई टू मेमोराइज इट। इट शुड बी बाय हार्ट। ऐसा नहीं कि हम बस बुक को देख कर ही बोल सकते हैं, बिना देखे नहीं बोल सकते। बिना देखे बोलने का वो करना, प्रैक्टिस करना है। देख के तो कोई भी बोल सकता है। तो इसलिए जो रिकॉर्डिंग्स है वो बार बार सुनिए, और यदि कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा किधर करना है, तो रिकॉर्डिंग सुनिए और रिकॉर्डिंग सुन के श्लोक याद करिए। तो आपके पास श्लोक तो है ही, श्लोक तो मैंने भेज दिया ऑलरेडी। ठीक, तो एनी क्वेश्चंस नाउ? एनी क्वेश्चंस? हरियान प्रभु, निमाई? नो। तो इधर ही हम एंड करेंगे। हरे हाँ कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अभी अभी मुझे फिर वो समय नहीं आ रहा। मतलब हम लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो उसमें हाँ इंग्लिश वाली भगवत गीता में तो संस्कृत वाला श्लोक रहता है, फिर नीचे इंग्लिश में कुछ कुछ शब्दों को अलग कर किया हुआ है ना, कुछ कुछ नहीं किया, और किसी किसी को अलग किया है, तो वो सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए वो उसमें ऐसा है। हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली जो प्रभुपाद है वो डिवोटी के मूड में है ना, मतलब भक्त के मूड में वो लिख रहे हैं, भक्तों के लिए लिख रहे हैं। तो एक्चुअली हम ऐसे ऐसे देखा जाए ट्रांसलेशन, तो गीता प्रेस का जो रहता है एकदम ऐसा, तो वो डिवोटीज के लिए नहीं है, वो एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। तो वो लोग ब्राह्मण वगैरह बोलते हैं,
तो इसलिए पर वो उसी को प्रभुपाद उसको कृष्ण और ऐसे भक्तों के वे में समझाते पर नहीं अर्थ नहीं, एक ही मेरा इसमें क्या है, प्रभुपाद ने तो वो एक एक शब्द मीनिंग समझाया है ना उसमें, हाँ हाँ जैसे इसमें क्या था, रसम अहम अप्सु ऐसे अलग, लेकिन हाँ हमारी गुजराती हिंदी अलग अलग भाषा में होती है। जैसे इंग्लिश वाली भगवत गीता है ना, उसमें क्या हाँ है, प्रभु का वो संस्कृत वाला श्लोक, फिर उसको कैसे प्रोनाउंस करना है ना, हाँ वो नीचे लिखा होता है, फिर वो एक एक शब्द। तो मैं अभी तक ये समझ रही थी कि हमें जब प्रोनाउंस करना है ना, तो वो नीचे वो भक्तों ने हेल्प किया हुआ है कि कैसे उसको, कभी कभी कुछ कुछ संधि अलग करते हैं, कुछ कुछ को जॉइंट में रखते हैं। हाँ वो एक संधि विच्छेद करने के लिए नहीं है, वो एक एक वर्ड को संधि विच्छेद करके बोलते हैं। हाँ ऑफ कोर्स वो तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है तो वही करेंगे ना। तो नहीं नहीं प्रभु जी, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे सभी इंग्लिश वाली, उसमें 3 है। पहले जैसे आपने लिखा, अभी लिखा ना, रसो हम अपसो कौनते, हाँ फिर हाँ इंग्लिश वाली भगवत गीता में डिवोटीज ने क्या किया है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है ना, अच्छा उसका ऐसे इटालिक लेटर में लिखा है, और फिर नीचे प्रभुपाद का वर्ड टू वर्ड है, और फिर पर्पट हाँ है। तो अभी हाँ तक मैं समझती थी कि भक्तों ने हमें हेल्प कर दिया कि उसमें किस संधि को अलग करना है, किसी किसी में अव्ययम आता है ना, तो उसमें हाँ अव्ययम लिखते हैं। हाँ, तो कुछ कुछ में वो अलग करते हैं, कुछ कुछ में एकदम पूरा साथ में होता है। हाँ, तो मैं उसमें जब मैं अभी कंफ्यूज, मैं मेरे बेटे को भी सिखाती तो मैं हमें कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे अलग करना है कि नहीं करना है। फिर मैं इंग्लिश वाली को रिफर करती हूँ कि उसमें जो शब्द अलग किया है ना, वो उसको अलग सिखाती हूँ, और जिस जो अलग नहीं नहीं किया है ना, वो एक्चुअली जॉइंट में अलग करना कराती हूँ। ही नहीं, अलग करना ही नहीं, बिल्कुल अलग नहीं करना है। श्लोक एज जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, वो अर्थ के लिए, अलग करना ही नहीं है श्लोक। संधि यदि संधि विच्छेद ही ओके करना था तो संधि क्यों किया, संधि विच्छेद से अर्थ के लिए कर। ओके, तो वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हाँ बाकी पूरा अंडरस्टैंडिंग। श्लोक ही साथ में बोला। यस ओके, धन्यवाद। नाउ विल एंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।